Okay, good morning everyone. Dr. Suraj Karwade here. We are going to talk about organism and population. ठीक है? I have completed my dentistry and along with that I am a Guinness Book of World Record holder. तो आपको पता है बेटा, नीट में मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, जो नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज नीट की एनसीईआरटी. अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा घोट के पी लिया है, उसके डायग्राम्स को देख लिया है, तो नीट में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखते हैं बेटा, उसमें बहुत अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस होते हैं. दो स्पीशीज जब भी मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है. वो किस तरह के इंटरेक्शन कर सकता है? हो सकता है किसी को पॉजिटिव इफेक्ट हो, किसी को निगेटिव इफेक्ट हो. ठीक है, तो दो स्पीशीज के बीच में इस एक एनवायरनमेंट पे रहने वाले जो इंटरेक्शन है, इनको देख लेते हैं बेटा अपन. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दैट नेम ऑफ इंटरेक्शन, एक 2 मिनट के लिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए. ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि फर्स्ट म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ लाइकन? लाइकन, यस, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई. इसमें आपको पता है बेटा कि ये जो फंगाई जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, एंड जो एल्गी होती है वो फूड प्रोवाइड करती है. मतलब देखिए, एक फूड प्रोवाइड कर रहा है, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे को साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों का फायदा होता है. मतलब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें स्पीशीज ए फंगाई भी फायदे में है, स्पीशीज बी एल्गी भी फायदे में है. ठीक है बेटा, सो फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर म्यूचुअलिज्म, या आप इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल सकते हैं. नंबर 1 इसमें राइट डाउन लिख लीजिए कि म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड. याद रहेगा, दोनों स्पीशीज इसमें बेनिफिट होते हैं. अग्री विद दिस? ठीक है बेटा, चलिए, तो ये अपने को पता है कि म्यूचुअलिज्म. अच्छा, इसका आप कोई और एग्जांपल बता सकते हैं क्या? कोई और एग्जांपल सोचिए कि ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है कि जिसमें दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा है. सोचिए, बताइए. यस, बिल्कुल सही आपने बोला है अभी अभी कि जब बी जाती है एक फ्लावर के ऊपर तो वो पोलन को कलेक्ट करती है एंड पोलन का क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है. दूसरा, मधुमक्खी को, बी को क्या फायदा हो रहा है? बी को ये फायदा होता है कि वो उसको नेक्टर मिलता है, उसको उसका फूड मिल रहा है. वेरी क्लियर. तो मधुमक्खी भी बेनिफिट हो रही है, दूसरा फ्लावर का क्रॉस पॉलिनेशन होता है. मतलब इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड. तो इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो दैट इज ऑल्सो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. ठीक है बेटा, तो इसको राइट डाउन कीजिए कि म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए. ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज पे आते हैं अपन, दैट इज कॉम्पिटिशन. झगड़े में हमेशा नुकसान होता है, झगड़े में कभी किसी का फायदा नहीं होता है. ठीक है, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा हो गया. ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, कंपटीशन. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि 2 लोमड़ियां है, 2 लोमड़ियां एक ही शिकार को मारने के पीछे पड़ी हुई है, दोनों को नहीं मिलता है. वेरी क्लियर बेटा. तो कंपटीशन हमेशा याद रखिए, दोनों स्पीशीज का नुकसान होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव. कंपटीशन से, झगड़े से कभी फायदा नहीं होता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे. कंपटीशन लीड्स टू नेगेटिव, नेगेटिव, बोथ द स्पीशीज डोंट गेट बेनिफिटेड. ठीक है, उनका नुकसान ही होता है. अग्री विद दिस? समझ आ गया बेटा? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अपन, दैट इज प्रिडेशन. प्रिडेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं प्रिडेट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं एक लोमड़ी है और वो लोमड़ी जो है छोटी से हिरन या फिर खरगोश को खाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, प्रीडेटर का तो फायदा हुआ ना, प्रीडेटर का फायदा हो गया. दैट मीन्स ये जो प्रीडेटर है, ये जो लोमड़ी है, उसका तो फायदा हो चुका है, लेकिन खरगोश ने तो अपनी जान गंवा दी, उसका तो नुकसान हो गया. मतलब प्रिडेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज जिसमें
एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। वेरी क्लियर, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। यहां पे प्रिडेशन में लोमड़ी का फायदा, खरगोश का नुकसान, दैट इज कॉल्ड प्रिडेशन। समझ गए बेटा, इसको लिख लीजिए। प्रिडेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द सेकेंड स्पीशीज इज नॉट बेनिफिटेड, उसको नुकसान होता है। अग्री विद दिस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको। यस, पैरासिटिज्म, पैरासाइट सुने होगे, आपने सुना होगा अभी अभी एक 2019 में एक मूवी आई थी पैरासाइट। क्या करते हैं पैरासाइट? ऑस्कर, बहुत बड़ा ऑस्कर भी मिला था उस मूवी को। पैरासाइट क्या करते हैं? ये परजीवी जो होते हैं ना, दूसरों के बॉडी में, होस्ट की बॉडी में रहना पसंद करते हैं, उनका न्यूट्रिशन खा लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, दो स्पीशीज है, एक के बॉडी में एंटर होके उस होस्ट की बॉडी में उसका खाना खा लेगा तो उसका तो नुकसान हो गया। मतलब पैरासिटिज्म, जिसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, जैसे कि राउंड वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लैट वर्म्स होते हैं जो आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में जाते हैं, आपका न्यूट्रिशन खा लेते हैं। ठीक है, पिन वर्म आपने सुना होगा, जो छोटे बच्चों में किरमी होती है ना, छोटे बच्चों में किरमी हो जाती है एंड जिसकी वजह से बच्चा हमेशा पेट दर्द की तकलीफ बोलता है, दैट इज द पिन वर्म। अब आपको पता है बेटा, उस पिनवर्म का तो फायदा हो गया लेकिन उस बच्चे का नुकसान हो गया, क्योंकि उस बच्चे का पूरा न्यूट्रिशन तो वो वर्म ही खा रहा है। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। तो अगेन अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट किसी होस्ट में जाके रह रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन से स्पीशीज का फायदा होगा, कौन से स्पीशीज का नुकसान होगा? ऑफ कोर्स जो स्पीशीज एंटर कर चुका है, पैरासाइट जो है वो एंटर करेगा, उसका तो फायदा हो गया, उसको खून मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसका फायदा। लेकिन जिसके बॉडी में वो है, जिस होस्ट के अंदर है, उसका हो गया नुकसान। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। तो इसको जरूर नोट डाउन कीजिए, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भैया। ये है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा, एक का फायदा दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। एक का फायदा दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि ये जो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी, फॉक्स, ये बड़ी चालाक होती है। लोमड़ी कभी भी एक भैंसे का शिकार नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि लायन इसका शिकार जरूर करने वाला है। ये लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, वो लायन के पीछे पीछे जाती है। लायन पूरी तरह से एक हिरन को या फिर एक बड़े से भैंसे को अपना शिकार बना लेता है, उसको खा लेता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, इतने बड़े भैंसे को एक शेर पूरा खा पाएगा? जब तक उसका पेट भर रहा है तब तक तो वो खा लेगा, लेकिन बचा हुआ जो खाना है वो ऐसे ही छोड़ के चले जाता है। तब ये चालाक लोमड़ी अपना काम करती है। जैसे ही शेर ने अपना खाना खा लिया, तब ये पीछे से जाती है लोमड़ी एंड उसके बचे हुए खाने को खा लेती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या लोमड़ी को मेहनत करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं, उसने सिर्फ शेर का फॉलो किया एंड अपना खाना खा लिया। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। लेकिन शेर को मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन उसको भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शेर का झूठन कोई खाए उससे शेर को कोई नुकसान है क्या? अरे मेरा झोटा कोई भी खाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे का फायदा हो जाता है। कैसा रिलेशनशिप? इन विच वन गेट्स पॉजिटिव एंड अनदर डजंट इफेक्टेड विद दैट। ठीक है, तो इसी तरह को बोलता है बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि लोमड़ी को हो गया फायदा लेकिन शेर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जीरो। ठीक है बेटा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जो बड़ी सी शार्क होती है, ये बड़ी सी जो शार्क होती है, इस पे अटैक करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। वेरी क्लियर। लेकिन छोटी सी एक सकर फिश होती है जो उसके नेक के पास जाके चिपक जाती है एंड वो उससे प्रिडेशन करते हैं। आजू बाजू वाली जो छोटी छोटी फिश जो शार्क खाती है, उनमें से एक को ये सकर फिश भी निपट लेती है। ठीक है बेटा, अब शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, लेकिन उस सकर फिश को फ्री में खाना मिल रहा है। वेरी क्लियर। तो अगेन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, जिसमें एक पॉजिटिव है, एक को फायदा मिल रहा है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
Agree with this? That is commensalism. Commensalism is a relationship between two species in which one is benefited and दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है? The second species does not get affected by it. वेरी क्लियर? तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए बेटा। एंड इसमें साइमल्टेनियसली एक छोटी सी चीज भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे फॉक्स का एंड शार्क का। अग्री? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं बेटा, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या होता है कि एक स्पीशीज का नुकसान हो जाता है, दूसरे स्पीशीज को फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये कैसे हो सकता है? आपको याद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी बेटा, तो आपको याद है उस टाइम पे वो पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर काम कर रहा था, एक बैक्टीरिया के ऊपर। ऐसा बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वेरी क्लियर? तो आपको पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, ये अपने लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है एंड वो अलग अलग तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। अग्री विद दिस? अब जैसे ही एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो जो पेट्री डिश थी जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस था, गलती से उसमें एक फंगाई गिर गया था, पेनिसिलिन का फंगाई। वेरी क्लियर? एंड जैसे ही वो गिरा तो पेनिसिलिन की जो उस फंगाई होता है बेटा, इसमें पावर होती है कि वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए खुद से ही एक टॉक्सिक रिलीज करता है। अब इस टॉक्सिक से क्या हुआ, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस की पूरी कॉलोनी खत्म हो गई है। वेरी क्लियर? तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता है, एक स्पीशीज को फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे स्पीशीज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वेरी क्लियर? ऐसा बोलता है ना बेटा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है करके। उसी तरह अपना दुश्मन कौन था? अपना दुश्मन था स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? उसका दुश्मन कौन है? पेनिसिलिन, ठीक है? तो पेनिसिलिन अपना क्या हो गया? दोस्त हो गया। वेरी क्लियर बेटा? तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फर्क नहीं पड़ता है एंड दूसरे का नुकसान हो जाता है, ऐसे रिलेशनशिप को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे एमेंसेलिज्म। वेरी क्लियर? तो एक बार फिर से सारी चीजें अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा एक बार, ठीक है? चलिए अगेन फिर से देखते हैं बेटा क्या है इसमें। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दो स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन। इसमें नंबर 1 अपन पढ़ चुके हैं बेटा, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों स्पीशीज का फायदा, एक कुछ काम कर रहा है, दूसरा भी उसके लिए कुछ काम कर रहा है। जैसे कि लाइकन, ठीक है बेटा? फंगाई जो था वो शेल्टर दे रहा था एंड जो एल्गी थी उसको खाना खिला रही थी। दोनों का फायदा, दोनों का प्लस, मतलब ये हो गया स्पीशीज ए इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, स्पीशीज बी इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, ठीक है बेटा? चलिए इसके बाद जो है कंपटीशन। कंपटीशन हमेशा नुकसानदायक होती है। दो लोमड़ियां लड़ रही है एक खरगोश के लिए, किसी को ही नहीं मिलता है। वेरी क्लियर? वो खरगोश भाग जाता है। तो ये हो गई भैया कंपटीशन, दोनों स्पीशीज का नुकसान हो जाता है। बोथ आर निगेटिव, ठीक है? चलिए इसके बाद आता है बेटा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में कोई हुकवर्म है, कोई पिनवर्म है, कोई राउंडवर्म है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो होस्ट को तो हो गया नुकसान, लेकिन उस स्पीशीज का हो गया फायदा। वेरी क्लियर? तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? पैरासिटिज्म, ठीक है? इसके बाद आता है बेटा कमेंसलिज्म। अभी मैंने आपको बताया, जब लोमड़ी होती है, लोमड़ी शेर के पीछे जाती है एंड उसका बचा हुआ जूठन खाना खा लेती है, उसको शिकार करने की जरूरत नहीं है एंड ये सारी चीजें। तो एक का फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गई भैया शेर हो गया ये, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोमड़ी का हो गया फायदा। एक को पॉजिटिव, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एंड लास्ट जो अपन देख चुके हैं बेटा अमेंसेलिज्म, इसमें अपन ने क्या देखे थे? एक को फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे का नुकसान हो जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोकोकस का, ठीक है? विद दैट सेड वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।